अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बात करेंगे जी उम्रा के मतलब, और ये कमेंट भी है स्मार्ट माइंड है, इनका कमेंट है चीप प्राइस बताएं उम्रा के लिए बाई बस या फ़्लाइट, और ओमान से उम्रा के लिए सऊदी बिना वीज़ा के जा सकते हैं नहीं जा सकते, उम्रा के क्या रूल्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह कि हज के सीज़न में उम्रा के लिए जाने की इजाज़त नहीं होती, सिर्फ जिन लोगों ने हज पे जाना है दूसरे मुल्क से उनको इजाज़त होती है। और उसके बाद क्या है कि उम्रा के लिए जैसे हज ख़त्म होगा, हज के कुछ दिन के बाद जो है दोबारा से उम्रा पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे सस्ता देखिए पड़ता है अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते हैं, जो ग्रुप में लोग जाते हैं उम्रा, तो वो सस्ता पड़ता है। ओमान में अक्सर जो है 180 रियाल में भी लोग जाते हैं, 125 150 रियाल जो है वो एवरेज है। बाई बस जाते हैं, उसमें जो है सब कुछ होता है, शायद खाना नहीं होता उसमें, होटल, उसके बाद वहाँ पर हज उम्रा के जितने भी आपने अरकान अदा करने हैं, वहाँ पर जो आपकी ट्रैवलिंग है वो वहाँ पर रहना, और यहाँ से वीज़ा, उसके बाद यहाँ से जाना और यहाँ ओमान में वापस आना, तो ये सब जो है आप कह लें कि एवरेज प्राइस वो 130-150 रियाल होती है। ठीक है जी, रमज़ान के करीब आगे कुछ ज़्यादा हो जाती है, या वैसे अगर कोई कह लें कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उम्रा की तो फिर भी रेट बढ़ जाता है। सही है जी। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे किस तरह की रहाइश जो है वो अख्तियार करनी है। बहुत अच्छे होटल होंगे और बहुत जो है वो हाई फाई स्टैंडर्ड होगा तो थोड़ा महंगा होगा, अदरवाइज़ यही रेट है, यानी जनरल रेट यही है। और बाई फ़्लाइट जो है वो आप इसको डबल से थोड़ा ज़्यादा कर लें, क्योंकि बाई एयर टिकट जो है वो भी आपको जितने का बाई बस उम्रा है आप जाके करके आ जाते हैं उतने ही आपके यानी टिकट में लग जाते हैं, यानी डबल से कुछ ज़्यादा हो जाते हैं बाई एयर जाते हैं तो। और अगर खुद जाते हैं तो भी यहाँ से अगर हल्की फुल्की गाड़ी पे भी जाए ना, ओमान से जो लोग खुद जाते हैं बाई रोड, तो उनका भी कोई 70-80 रियाल का तो फ्यूल ही लगता है। 1.5 या 2 से नीचे गाड़ियाँ जो हैं वो 70-80 रियाल का पेट्रोल खा जाती हैं। ठीक है जी, सिर्फ पेट्रोल का है, बाकी आपने जो 2 दिन सफ़र पे लगाने हैं वो लग गए। और एक बंदे के लिए ड्राइव करना काफ़ी मुश्किल है, या तो आप रास्ते में रेस्ट करते हुए जाएँ तो ओके है, अदरवाइज़ नहीं। सही है जी, तो वो भी आपको जो है कह लें कि बाई बस से उसके बराबर तो पड़ ही जाना है, उससे कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। अगर बहुत आप कंजूस हैं तो जो है ना, आप जिस तरह उम्रा के लोग पैकेज देते हैं उतने में कर पाएंगे बाई रोड जाके खुद। और अगर आप चाहते हैं कि जी आप आसानी से और बाकी मज़ीद जो है रास्ते में जाते खाना पीना है, रुकना है, फिर ये भी कि पेट्रोल के सिर्फ 80 रियाल मैंने बताए हैं, आपकी गाड़ी की सर्विस भी 2 दफ़ा होनी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से फिर 2000 किलोमीटर है। ठीक है ना तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है, गाड़ी की मेंटेनेंस ये वो सब कुछ। बहरहाल जो लोग जो बाई रोड जाते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा पता है। जो लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ से सलाला भी जाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी की मेंटेनेंस और फिर की पावे के लिए। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और इंतहाई सस्ता वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए पड़ता है जो ग्रुप में जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो, हाँ ये भी कि ईद के बाद कुछ दिन बाद जो है दोबारा से उम्रा के लिए इजाज़त मिल जाती है, तो लोग जो है बड़ी ईद के बाद जो है दोबारा से उम्रा स्टार्ट होंगे, तब भी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि उस वक़्त क्या पैकेजेस हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।